दूसरा नाम मौलाना आलम नूरी साहब जो सिवान के ही हैं। मौलाना आलम नूरी साहब इस कत्ल की साजिश में शामिल है। ऐसे तमाम तर लोगों को की सजा जेल के सलाखों में नहीं है, बल्कि उनकी सजा उनकी गर्दन जंदी पर है। और मेरा मुतालबा है हुकूमत बिहार से कि हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारे जान, माल, इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के हाथों से सदस्यता लेते हुए मंच पर हमारे साथ देने के लिए हमारे चंपारण के यूथ अध्यक्ष शेख सिराज साहब। और तीसरा नाम है नहीं, आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, आपके यहाँ जो शाहीन बाग लगा था उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर वो शख्स थे और पार्टी को यहाँ मजबूती से फैलाया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना दिन भी रहा MIM सीवान में खाली नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान आरिफ जमाल साहब का है। और उसके साथ मेरे याद है परवेज सैलून अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए कास ऑफर का लाभ। स्टेज पर बैठे हुए हैं। साथ ही में खैर मकदम हमारे सारण के प्रभारी असलम भाई भी हैं, हमारे गोपालगंज के फरहान भाई हैं, वसीम भाई हैं, चंपारण से हमारे चल करके आए हुए नसीम अख्तर साहब हैं, शेख सराज साहब हैं, आशिक साहब हैं, इस्माइल साहब हैं। तो स्टेज पर आपके बीच आपके ही जिलाध्यक्ष सरवर इमाम साहब आ चुके हैं। और मैं पहला नाम चाहता हूं कि बिना देर किए इंजीनियर फरहान अहमद साहब जो सिवान के रहने वाले हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय और काफी मजबूत आदमी हैं, जनाब इंजीनियर मोहम्मद फरहान साहब आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से अपना सदस्यता लें। ये इससे पहले भीम आर्मी में थे और पूरे सिवान में जितने लोकप्रिय हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती सिवान के धरती से, राजेंद्र बाबू की इस धरती से, मजहरुल हक साहब की इस जमीन से मिलने जाए। दूसरा नाम मौलाना आलम नूरी साहब जो सिवान के ही हैं। मौलाना आलम नूरी साहब मौलाना आलम नूरी साहब माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के हाथों से सदस्यता लेते हुए मंच पर हमारे साथ देने के लिए हमारे चंपारण के यूथ अध्यक्ष शेख सिराज साहब। और तीसरा नाम है नहीं, अली नूर साहब, जनाब मोहम्मद अली नूर साहब जो सिवान से ही बिलोंग करते हैं। अली नूर साहब इसमें नहीं, इसमें आपको माताब साहब कर नवा खाली काट के देना दीजिए बाद में। मोहम्मद अली नूर साहब जो सिवान में बहुत कर्मठ और बहुत मशहूर आदमी है। चौथा नाम मैं चाहूंगा कि जो गोपालगंज से चल करके आए हुए हैं और यहाँ सारण के प्रभारी और गोपालगंज के यूथ अध्यक्ष फरहान साहब भी हैं, तो वो नाम है मोहम्मद मैनुद्दीन साहब का जो गोपालगंज से चल करके आए हुए हैं। और हमें इन बुजुर्गों के साए में भी रहना है ताकि वक्त बे वक्त हमारी कमियां ये दूर करते रहें। अब मोहम्मद महताब आलम साहब से मैं गुजारिश है कि सिवान के ज़हीन और आलिम शख्सियत मौलाना महताब आलम साहब
माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और जनाब आदिल हसन साहब के हाथों से हमारे सारंग प्रभारी असलम भाई, जिन्होंने इस पार्टी को, जो लोग सोचते थे कि ये पार्टी सिर्फ सीमांचल तक है, अब पूरे बिहार में लाने का श्रेय हमारे असलम भाई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का। मैं एक नाम रखना चाहता हूं, जनाब शाहनवाज खान साहब, जो हमारे बीच हैं और सोशल मीडिया प्रभारी सीमान, इनको बनाया गया है हमारे जिलाध्यक्ष के हाथों से। और मैंने अभी सुना ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, मेरी इनसे पुरानी जान पहचान नहीं है, क्योंकि हम लोग मजलिस के लोग हैं, झूठ तो बोलते नहीं हैं। मैं आज ही इनसे मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच एक अच्छे वक्ता भी हैं। मैं उस शख्स का नाम अभी रखने जा रहा हूं जिसको मैं इस पार्टी के में आने से पहले मैं जानता था, और ये सीवान के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनको मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे जनाब परवेज तिवारी साहब, जो मजलिस के कामों में ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। इनके दिल के जो जज्बात हैं उनसे हम लोग वाकिफ रहते हैं। जनाब हमीद शाह साहब, जो जिला सचिव सीवान के बनाए गए हैं, जनाब हमीद शाह साहब, मैं चाहूंगा कि सीवान के जिलाध्यक्ष महोदय उनको पार्टी ज्वाइन अपना कराए प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों। मैं चाहूंगा कि जो लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे हौसला की अफजाई करें, और एक जोरदार ताली इनके लिए बनता है, इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम कि इन्होंने मजलिस की सदस्यता ली। और एक शायर का शेर मुझे याद है कि बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजोर के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। मैं रहमतुल्लाह बरकातहू, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, क्योंकि हम गम में शरीक होने आए हैं। आरिफ जमाल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला के संयोजक रहे, यहाँ के फाउंडर मेंबर रहे। मुझे याद है CNRC का जो कारवां यहाँ पर आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, आपके यहाँ जो शाहीन बाग लगा था, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर वो शख्स थे और पार्टी को यहाँ मजबूती से फैलाया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना दिन भी रहा, MIM सीवान में खाली नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान आरिफ जमाल साहब का है। और उसके साथ मेरे याद है परवेज सिवानी साहब भी थे और पूरी टीम थी। मैं असलम साहब का, नसीम साहब का, शमीम साहब का, छपरा से आए मेरे भाई लोग का, फरहान साहब का, वसीम भाई का, गोपालगंज से शोएब साहब का, तमाम लोग का इस्तकबाल, क्योंकि रियासती सदर उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो इसलिए नहीं आ पाए थे। और क्योंकि लगातार फ़ोन पर टच में थे, उन्होंने DGP होम सेक्रेटरी से मुलाकात भी की और SP से बात किया, DM से बात किया कि हमारा ईमान कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर है, कि हम तो मौत और हम तो मजलिसी हैं और हम मोमिन हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सत्ता हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, उससे डरने वाले नहीं। MIM का सिपाही जहाँ भी रहेगा मजबूती से रहेगा। और मुझे यकीन है और अल्लाह मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और आरिफ जमील शहीद हुआ है, आरिफ जमाल साहब शहीद हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, खुद अख्तरुल इमान साहब चल कर आए, बैरिस्टर साहब ने उनके वालिदैन से बात की, उनके भाई से बात की, और जो MIM की तरफ से मदद होगी इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। चाहे MIM का कोई भी सिपाही पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है, मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में अख्तरुल इमान साहब उसके साथ खड़े रहें और दूसरे पार्टी के साथ भी खड़े रहें।
खलील रिजवी बेगूसराय में जदयू के थे, माइनॉरिटी के दरभंगा के जिला अध्यक्ष के साथ हुआ वाकया, राजद का हुआ गोपालगंज में, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने हमेशा उस बात को उठाया, इसीलिए वो गए भी थे और हम उस गम में शरीक हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बढ़ते रहेगा। एक आरिफ जमाल लोगे, आदिल हसन को लोगे, जितना को लोगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह ने चाहा क़यामत की सुबह तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जिनके लिए जमा हुए हैं, मैं बिना देर किए आपके बीच से दूरी बनाते हुए मैं हमारे जनाबे सदर बिहार और माननीय एमएलए अमौर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को आपके हवाले करता हूं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब। आराम से आराम से। और किसके माइक है? MIM सीवान के साबिक कन्वीनर जनाबे भाई आरिफ जमाल साहब की इस ताज़ियती नशिश में मौजूद सारा हल्के के जिम्मेदार भाई जनाब असलम साहब, मुकामी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई जनाब सरवर साहब, सारण से जनाब भाई असवर साहब, चंपारण से तशरीफ फरमा डॉक्टर सलीम हक साहब और इस हल्के के सभी जिम्मेदार साथियों और इस महफिल गम में शामिल मेरे भाइयों और सहाफ़ी हजरात, ये मौका किसी तहनीती गुफ्तगू का नहीं है। मैं इस वक्त जनाबे भाई मरहूम आरिफ जमाल साहब के गम में शरीक होने आया हूँ और उनके अहले खाना से मिलने आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी दुआ है कि अल्लाह इस शहीद को, आरिफ जमाल को शहादत का दर्जा अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उस कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत बिहार अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। देखिए, हम और आप इंसान हैं। हमने कभी बिजली के खंभों पे तार पे लटकते हुए एक कौवे को देखा है और दर्जनों कौवे को मातम करते हुए देखा है। हम इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, सबसे अशरफ कहते हैं। और जब हमारी बस्तियों में बेवसूली होती है तो हम उसे जंगलराज कहते हैं। लेकिन सारे हक़ाइक़ आपको मालूम है कि जंगल दरिंदों का घर है और दरिंदों में भी सबसे बड़ा जो दरिंदा है सरदार शेर है। शेर भी नाहक उनकी खुराक जो कि कुदरत ने जानवरों ही को दी है, इसलिए वो अपने पेट और अपने शिकम को भरने के लिए किसी जानवर को मारता है, बिला वजह किसी जानवर को नहीं मारता। पूरे दरिंदों को आप देख लें, दरिंदा अपनी ऐन फितरत के मुताबिक अपनी भूख और अपनी जरूरत की खातिर किसी को तकलीफ पहुंचाता है। एक नाग भी बिला जरर हो जाता है जब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, जब उस पर हमला होता तो फन उठाता फिर डंस मारता है। लेकिन वो इंसान जो अपने आप को अशरफ कहता है, न जाने कितने लोगों का नाहक खून कर देता है। और मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान की दो बड़ी अहम शख्सियतें जिनका ताल्लुक सियासत और समाजियात से रहा, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, मौलाना मजहरुल हक साहब हों, उनकी बस्ती का जो हश्र है, लगता है कि शाम ढलते ही सूरज गायब नहीं हो जाता बल्कि दरिंदों की आमद हो जाती है। कत्ल, खून और नाहक खून, न जाने कितने लोगों का नाहक खून इस जमीन पे हुआ है। मैं समझता हूं कि शायद दूसरी जगह पे इसकी नजीर नहीं मिलती। हर जन के यह हल्का बिहार का तरक्की याफ्ता है और बड़े मुबारकबाद के मुश्ताक वो नौजवान जिन्होंने बिहार सरकार और हुकूमत सरकार पर, हुकूमत बिहार और हुकूमत हिंद पर अपनी रोजगार के बाढ़ की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि खुद अपने वतन से दूर जाकर उन्होंने बाल बच्चों को, ज़ईफ वालिदैन को छोड़कर कमाकर
सबसे ज्यादा रिमिटेंस अगर दिया स्टेट को तो इस हल्के के लोगों ने दिया, जहां मुझे कलक है कि भाई आरिफ जमाल के सीने पे जालिमों ने गोलियां चलाई। वहीं दूसरा गम ये भी है कि बर वक्त उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। रेलवे के उस गुमटी पर जहां बहुत पहले अंडरपास बन जाना चाहिए था, शायद अगर वक्त रहते वो ट्रॉमा सेंटर भी नहीं यहां पर जो हॉस्पिटल मुयस्सर था, अगर वो पहुंच गया होता तो शायद उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। ताहम हमारा यकीन है कि मौत का फैसला ऊपर होता है और मरने वाले के गम में हम शामिल हैं और हर उस शख्स को शामिल होना चाहिए। एक इंसान ये नहीं है कि जो हक और सदाकत के जंग में मारा जाए वही शहीद है, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जान और अपने माल के तहफ्फुज में जो इंसान मारा जाता है वो शहादत के करीब होता है। और ये शख्स बिला वजह अब तक की जो तहकीकात सामने आई है, ये बगैर किसी कसूर के या किसी और के कसूर की वजह से मारा गया है। तो मैं तो ये कहूंगा ये खून नाहक है। यकीनन है कि खून नाहक रंग लाएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे मौके से जो दिल न टूटे और जो आंख न रोए वो इंसानी दिल चश्मे अबरू नहीं है बल्कि पत्थर का सिल है। हम अपने गम का इजहार करते हैं, उनके खानदान के लोगों के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। अल्लाह न करे फिर ऐसे दिन आए। और हुकूमत बिहार की ये जो नाकामी है, हुकूमत बिहार के जिम्मेदारों का ताल्लुक इस हल्के से है। बिहार के असेंबली के स्पीकर का हल्का है, इलाका है ये, लालू जी का इलाका है ये। और इस तरह बेबसी और लाचारी अगर आम इंसानों पर हो तो बिहार में फिर गुड गवर्नेंस की बात कहने का हक कैसे पहुंचता है। ये बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो कहते हैं कि हम करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम के बारे में हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये उनकी लफाजी कहां पहुंचाती है उनको। हम एक बार फिर अपने गम का इजहार करते हैं, मरहूम के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, पसमानदगान के सब्र जमील की दुआ करते हैं। वक्त पर ना आ सका था उसके लिए माजरत खा है। हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब ने जनाजे में शिरकत भी की थी और मैं दरमियान में बिहार से बाहर भी था, देर से आया हूँ, माफ फरमाइए। लेकिन मैं बिहार की हुकूमत से कहूंगा उन तमाम तो लोगों को जो लोग इस कत्ल में शामिल है, इस कत्ल की साजिश में शामिल है, ऐसे तमाम तर लोगों को की सजा जेल के सलाखों में नहीं है बल्कि उनकी सजा उनकी गर्दन ज़दनी पर है। और मेरा मुतालबा है हुकूमत बिहार से कि हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारे जान, माल, इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करे। और हुकूमत ऐसे मौके से कम नाकाम रहती है बतौर हरजाना के और अपनी नाअहली के जुर्माना के तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा मरहूम की फैमिली को दे। वो यतीम बच्चे, वो बिलखती हुई बीवी, उनका सहारा कोई नहीं है। हुकूमत को ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए। अल्लाह से मरहूम के मग़फ़ूर की दुआओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।